आपने जब भी गुजरांवाला के खानों का जिक्र सुना होगा तो आपने हमेशा इनकी ताकत से भरपूर और देसी ग़िज़ा के बारे में सुना होगा। हमारा फेमस है समोसे हैं, आलू वाले हैं, चिकन वाले हैं और चिकन रोल है और चाइनीज़ रोल है। इसके अंदर जो चिकन है वो नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल रेशेदार जैसे चिकन होता है वो है। कुछ शहरों में हमें फलूदा इतना मज़ेदार मुनफिक जायकों के साथ और ऐसी ताजगी के साथ मिलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फलूदा उस शहर की सौगात हो। ये कौन कौन सी आइटम है यहाँ पे? फलूदा है, दही भल्ले हैं, चाट है, क्रीम भल्ले हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे फलूदा की लगी है, इसके अंदर जो कुल्फी है 3 स्कूप्स उसके ऐड किए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा बर्ली। नाज़रीन, गुजरांवाला और खानों का जो रिश्ता है बहुत पक्का और पुराना है, इसीलिए यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन आपने जब भी गुजरांवाला के खानों का जिक्र सुना होगा तो आपने हमेशा इनकी ताकत से भरपूर और देसी ग़िज़ा के बारे में सुना होगा। आज हम देखेंगे कि गुजरांवाला में हल्के फुल्के खाने यानी कि फ्रूट चाट, दही भल्ले, फलूदा, ये चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं और लोग इन चीज़ों को कितना पसंद करते हैं। तो आए फिर मेरे साथ। आपने जितना मर्जी खाना खाया हो, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो हर किसी का दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। अब कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं तो कुछ नमकीन। हमें हमेशा ऐसी जगह की तलाश होती है जहां हमें दोनों किस्म के आइटम्स मिले। मैं अभी आई हूं मलिक स्वीट्स पे, जहां आपको बेकरी आइटम्स भी मिलती हैं और साथ ही साथ आपको जलेबी, समोसे, रोल वगैरह भी मिलते हैं। चलते हैं और देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसे की जा रही है। नाज़रीन, अब मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि अगर आप मंचिंग करना चाहते हैं, कुछ हल्का और चटपटा खाना चाहते हैं तो इस जगह पे आए बगैर बात नहीं बन सकती। मैं मौजूद हूँ मलिक स्वीट्स पे, इसके ऑनर मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं और इनकी जो फूड आइटम्स उनके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका जो पॉइंट है स्पेसिफिकली किन चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है? हमारा फेमस है समोसे हैं, आलू वाले हैं, चिकन वाले हैं और चिकन रोल है और चाइनीज़ रोल है। ठीक है, समोसे और रोल बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसमें काफी वैरायटी आ जाती है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये हमारी 50 साल पुरानी दुकान है। 50 साल पुरानी। वालिद साहब ने शुरू की थी, दादा साहब ने? दादा साहब ने शुरू की थी, फिर वालिद साहब थे, अब मैं आया। बेहतरीन हो गया। तो रेसिपीज हैं जो दादा ने जो शुरू की थी वही रेसिपीज लेके चल रही हैं या आजकल के जो ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस करते हैं? आजकल के ट्रेंड्स है वो उसी तरह के चाह रहे हैं। क्या ट्रेंड्स आजकल के? आजकल के यही है, आलू वाले हैं और साथ में मटर वगैरह और साथ में चाइनीज भी जो लवाद आता है उसके साथ भी। ये चाइनीज वाले समोसे होते हैं? जी चाइनीज। क्या उसमें क्या होता है? चाइनीज समोसे होते हैं, चाइनीज सब्जी होती है उसके अंदर और साथ में चिकन होता है। ठीक है, चिकन प्लस वेजिटेबल समोसे जो उसको चाइनीज समोसे कहते हैं। ठीक हो गया। और रोल है जो उसमें भी सेम यही चीज आती है? सेम यही। इनके अलावा कोई और आइटम है या यही और आइटम? हमारे इसके अलावा मिठाई की दुकान है, उधर सामने वो गुलाब जामुन और मिक्स मिठाई वगैरह सारे। मिठाई कौन सी ज्यादा फेमस है? हमारे ज्यादा गुलाब जामुन फेमस है। एक दिन में कितने गुलाब जामुन सेल कर लेते हैं? माशाल्लाह 600-700 किलो माशाल्लाह हमारे रोजाना के गुलाब जामुन। और जो समोसे हैं उनकी कितनी क्वांटिटी सेल होती वो है? हमारे आलू वाले 2000-2500 समोसा और चिकन वाले भी 1500-2000 इसी तरह ही है डेली बेस में। रोल भी इसी तरह 1000-1500 रोल भी होता है। बेहतरीन हो गया। कितने के समोसे दे रहे हैं, रोल की क्या प्राइस है और जो गुलाब जामुन है उसकी भी प्राइस बताएं? हमारा आलू वाला है वो 70 रुपए का, चिकन वाला 90 रुपए का और चिकन रोल भी 90 रुपए और गुलाब जामुन 500 रुपए, मिक्स मिठाई 1000 रुपए केजी है। ठीक हो गया। चले हम आपके समोसे और रोल ट्राई करते हैं और फिर अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेज़ सज चुकी है और मेरे सामने मलिक स्वीट्स की मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं। हमारे पास इनके 2 समोसे मौजूद हैं, चिकन समोसा भी है और आलू समोसा भी है और इसके ऊपर जो चटनियाँ डाली हुई हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत मज़ेदार लग रही है, खा के देखेंगे टेस्ट मज़ेदार है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास इसका रोल है और मिठाई की भी कुछ आइटम्स है। एक लड्डू है इनका बहुत स्पेशल और साथ गुलाब जामुन है। स्टार्ट करते हैं समोसे से और ये आप देख सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। इसके ऊपर चने भी हैं, मीठी चटनी भी है और इसको मैं अब तोड़ रही हूँ। ये पहला समोसा है जो आई थिंक ये आलू वाला समोसा है। इसको मैं पहले अच्छे तरीके से
तोड़ लेती हूँ और जो ऊपर चटनियाँ हैं वो भी अंदर जो इसके लवाजमात हैं उसके साथ मिक्स हो जाएंगी, फिर ही मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। उसके अंदर जो फिलिंग की गई है, आलू की फिलिंग है, जो आलू काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए, मीठे आलू नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अंदर जो मसाले हैं, फिलिंग की भी मैं बात कर रही हूँ, फिलिंग के अंदर जो मसाले हैं बहुत लाइट से हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और ऊपर जो इन्होंने चटनियाँ डाली हैं, चटनी का टेस्ट भी अच्छा है। मीठी चटनी है जो मुझे बहुत ज़्यादा भी मीठी नहीं फील हुई। मैं एक और बाइट लेती हूँ इसकी, और क्योंकि मुझे मीठी चटनी के साथ ही खाना पसंद है इसलिए साइड पे थी मीठी चटनी, मैं उसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर रही हूँ और फिर देखते हैं कि क्या टेस्ट बनता है। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार। और जब चनों का जो बाइट है जो आती है, चनों का जो टेस्ट आता है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत नरम सा। और मुझे तो ये आलू वाला जो समोसा है इसके साथ जो चटनियाँ थी, ये प्लेट बहुत मज़ेदार लगी है। इसके बाद आते हैं दूसरी प्लेट की तरफ और ये यकीनन चिकन वाला समोसा होगा, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, चिकन वाला समोसा भी बिल्कुल वैसे ही नरम है जैसे आलू वाला समोसा, और इसके अंदर जो चिकन है वो नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल रेशेदार जैसे चिकन होता है वो है। और ये मेरी पहली बाइट आ गई। सो गुड, ये बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ ना तो इसकी फीलिंग है जो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी है, बट मुझे उसकी वजह से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसके जो स्पाइसीज़ हैं इसकी वजह से मुझे ये जो चिकन वाला समोसा है ये ज़्यादा मज़ेदार लगा है। बाकी चटनियाँ थी जो वो तो दोनों में सेम थी, बाकी इंग्रेडिएंट्स सब एक जैसे हैं, बस एक ही डिफरेंस था, उसमें आलू था, इसमें चिकन था। तो मुझे ये वाली जो चिकन वाला समोसा है बहुत पसंद आया। इसके बाद इनका रोल ट्राई करते हैं। रोल का पहले तो आप साइज़ देखें, बहुत छोटा रोल नहीं है, साइज़ इसका अच्छा है। और एक और अच्छी बात इसकी कि अक्सर ऐसा होता है कि समोसे, रोल वगैरह जब हम पकड़ते हैं ना, इतना ज़्यादा उसके अंदर ऑयल होता है ना कि हमारे हाथ बहुत ऑयली हो जाते हैं, खाने को भी दिल नहीं करता। बट ये उस लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्राई तो ये ऑयल में हुआ है बट इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है कि आपके हाथों को लगे, तो इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है इसका टेस्ट अच्छा होगा। ये देख सकते हैं आप इसकी फिलिंग, ये है जिन्होंने कहा था चाइनीज़ रोल, ये वो है। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं और चिकन भी है। वेजिटेबल में जो मुझे नज़र आ रही है मटर है, आई थिंक, इसके अलावा गाजर है, और चिकन तो नज़र आ ही रहा है मुझे। इसकी बाइट लेते हैं। फिलिंग तो बहुत मज़ेदार है, लाइट से स्पाइसेस हैं, और जो चिकन का, वेजिटेबल्स का टेस्ट आ रहा है, उनका जो फ्लेवर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। बट आई थिंक शायद आप अगर जिस तरह से भी मैंने सिर्फ रोल खाया, इसके साथ कोई भी मैंने चटनी या सॉसेज वगैरह नहीं ली, तो मुझे अभी फर्स्ट बाइट में तो ठीक लग रहा है, बट आई थिंक जब हम इसको ज़्यादा खाएंगे ना तो हमें थोड़ा ड्राई फील हो सकता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप यहाँ से लें तो आप इनके साथ जो भी आपको चटनी पसंद हो, अगर आप मीठी चटनी पसंद करते हैं आप मीठी चटनी इनसे मंगवा लें, या फिर जो चनों वाली चटनी है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं मिठाई की तरफ, और मिठाई में इनका जो गुलाब जामुन है ये बहुत फेमस है और ये देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। गुलाब जामुन जैसे देखने में मज़ेदार लग रहा था ना, टेस्ट भी इसका वैसे ही है। मीठा है जो इसके अंदर, बहुत शदीद वाला मीठा तो नहीं है बट मज़ेदार है। एक अच्छा उन्होंने जो बैलेंस है वो मेंटेन किया हुआ है, और साइज़ इसका वैसे थोड़ा छोटा है लेकिन मज़ेदार है। इसके बाद आते हैं इनका ये जो फेमस लड्डू है, इसके ऊपर बादाम काजू भी लगा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, नरम। मुझे यूजुअली वैसे लड्डू इतने पसंद नहीं आते बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। अभी जो मैंने पहली बाइट ली थी उसमें कोई बादाम काजू वगैरह कुछ भी मेरी बाइट में नहीं था। अब दूसरी बाइट लेते हैं, इसके अंदर फिर मैं काजू को भी ट्राई करूँगी, और ऊपर तो हमें नज़र आ रहे हैं बट इसके अंदर भी उन्होंने छोटे छोटे पीसेस करके उसको क्रश करके तो इसके अंदर भी बादाम वगैरह शामिल किए हैं जो कि हमें नज़र भी आ रहा है इसके अंदर। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है, और इसमें जो मीठे का लेवल है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइट सी क्वांटिटी है मीठे की इसके अंदर शामिल की गई। तमाम चीज़ें तो मैंने खा ली, और जब इतनी चीज़ें खा लें, और पानी के बगैर तो हमारा कोई भी खाना है जो मुकम्मल नहीं होता, पानी बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए पानी पीते हैं और मैं पी रही हूँ नेस्ले प्योर लाइफ। नेस्ले का पानी मैंने पी लिया है और अब मैं आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। आलू वाले समोसे की प्राइस है 60 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है 21 सेंट्स। इसके बाद हमारे पास था चिकन वाला समोसा और रोल, इन दोनों की प्राइसेस सेम है जो कि सिर्फ 90 रुपीज़ है और ये प्राइस डॉलर्स में बनती है 32 सेंट्स। मिठाई में हमारे पास 2 आइटम्स थी। जो गुलाब जामुन है ये किलो के हिसाब से आपको मिलेगा और इसकी प्राइस है 500 पर केजी और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $1.79। और लास्ट आइटम जो हमने ट्राई की वो ये लड्डू हैं और लड्डू की प्राइस है 1000 रुपीज़ पर केजी और डॉलर्स में प्राइस बनती है $3.59। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस थी। टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने मलिक स्वीट्स को ज़रूर विजिट करना है, इनकी तमाम आइटम्स को ट्राई करना है और ख़ासतौर पर इनके जो लड्डू हैं ये बहुत अच्छे हैं। आपने इनको तो लाजमी ट्राई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक दफ़ा जिसको ट्राई करेंगे ना बार बार इनके पास आएंगे और आप ये चीज़ें बार बार खाएंगे। ये तमाम चीज़ें मैं इंजॉय करती हूँ। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आई हूँ जो अपने मुनफिद जायके और खास तौर पे फलूदा के लिए दूर दूर तक मशहूर है। वैसे तो फलूदा गर्मियों की सौगात है लेकिन कुछ शहरों में हमें फलूदा इतना मज़ेदार मुनफिद जायकों के साथ और ऐसी ताजगी के साथ मिलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फलूदा उस शहर की सौगात हो। मैं अभी मौजूद हूँ गाम फलूदा हाउस पे जो कि 50 साल पुरानी दुकान है और दूर दूर से लोग यहाँ पर फलूदा खाने के लिए आते हैं। चलते हैं और देखते हैं कि इनके फलूदे में ऐसा क्या मुनफिद है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ गाम फलूदा हाउस पर जहाँ मेरे सामने फलूदा, चाट, दही भल्ले वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। इसके ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका फलूदा और बाकी आइटम्स को कैसे तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो जो हमारे सामने भी आइटम्स पड़ी हैं कौन कौन सी आइटम है यहाँ? फलूदा है, दही भल्ले हैं, चाट है, क्रीम भल्ले हैं। कितने महीने फलूदा सेल करते हैं? यहाँ 12 महीने चलता है? जी 12 महीने चलता है। सेल किन महीनों में ज़्यादा होती है? गर्मी में ज़रा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी होती है तो ये है कि ये ज़रा ठंडा होता है तो इसलिए ज़रा ये ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल अभी तो क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो एक दिन में कितने फलूदे के जो बाउल हैं वो सेल हो जाते हैं? काउंट तो नहीं किया कभी, बार ये है कि कस्टमर पसंद करता है, लाइक करता है, आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं लोग हमारे पास। अच्छा चले, आपको बाउल्स का तो नहीं पता, ये तो पता ना कि कितनी क्वांटिटी में तैयार किया जा रहा है एक दिन में? मनों के हिसाब से होता है। मनों के हिसाब से होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेल भी इसी की होती है? कोई और आइटम भी है जो कि ज्यादा सेल होती हो? वैसे दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है, हमारे क्रीम भल्ले बड़े फेमस है जी। कैसे तैयार करते हैं क्रीम भल्लों को? उसमें वो दूध होता है, उसका क्रीम डलती है, उसमें दही होता है, दाल के पल्ले होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये दुकान कितने साल पुरानी है? ये 1960। क्या प्राइसेस है, कितने की दे रहे हैं? 250 का प्याला है बड़ा। ठीक है। उसका छोटा है वो 220 का है। ठीक है। और जो दही भल्ले हैं? दही भल्ले 200। क्रीम भल्ले 200 की तकरीबन ज्यादा चीज़ों की आपकी प्राइसेस है। ठीक है, तो चलिए आपकी कुछ आइटम्स को ट्राई करते हैं। एक तो फलूदा लगा दे, बाकी इनका मेन्यू देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने और क्या चीज़ें खानी हो। तमाम चीज़ें खाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि गामा फलूदा हाउस का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं इसका फलूदा ट्राई करूंगी क्योंकि फलूदा ठंडा ठंडा खाना लाजमी है। अगर इसको इंतज़ार करवाया तो इसको जो कुल्फ़ी है वो पिघल जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले फलूदा ट्राई करते हैं। और जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे फलूदा की लगी, अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट इसके अंदर जो कुल्फ़ी है 3 स्कूप्स उसके ऐड किए गए हैं, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी है। वरना मुझे फलूदा खाते हुए यही शिकायत होती है कि कुल्फ़ी ख़त्म हो जाती है और बाकी पानी रह जाता है। तो इसमें कुल्फ़ी की क्वांटिटी अच्छी है, यानी कि मज़ेदार होने वाला ये। और वैसे भी जो बाकी इसके अंदर जो इसका मिक्सचर है वो पानी पानी नहीं है, गाढ़ा है और इससे भी पता चलता है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। अभी जो मैंने बाइट ली थी ना, इसमें मैंने सिर्फ कुल्फ़ी ली थी, बाकी चीज़ें नहीं भी मैंने टेस्ट की कि इसका ओवरऑल टेस्ट क्या बनता है। बट कुल्फ़ी का टेस्ट इतना मज़ेदार है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और कुल्फ़ी के ऊपर सिरप भी डाला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। नेक्स्ट बाइट लेते हैं और अब ये ओवरऑल जिसका टेस्ट आएगा
ये देखते हैं, ये इसकी सवैयाँ हैं जो वो भी ले ली मैंने। ये सारा कमाल ना इनकी कुल्फ़ी का है, और ये कुल्फ़ी खोए वाली कुल्फ़ी है। इसमें जो खोए का टेस्ट आ रहा है, क्या ही मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद हम खाने लगे हैं इनके क्रीम भल्ले। हाँ, आप ये क्रीम भल्ले, इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्रूट्स डाले गए हैं, नीचे तो इसके भल्ले हैं, बट क्रीम है जो वो भी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर यूज़ हुई है। और इसके अलावा इसके ऊपर भी सेम वही सिरप जो कि फ़लूदा के अंदर था वो इसके अंदर शामिल किया गया। इसकी पहली बाइट ले रहे हैं। क्रीम है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। फ्रूट का तो एक अपना नेचुरल टेस्ट होता है ना। और जो भल्ले हैं, मुझे पहले लग रहा था कि शायद इसके अंदर भल्ले नहीं है, सिर्फ ये फ्रूट्स ही हैं, बट क्योंकि भल्ले हैं जो वो साइज़ इनका बहुत बड़ा नहीं है, छोटे से साइज़ के भल्ले हैं। ये आप देख सकते हैं कि भल्लों को मेरे ख्याल से इन्होंने तोड़ के एक भल्ले के आई थिंक 2 पीसेस किए होंगे और फिर इसको शामिल किया, और वो फुली क्रीम से लोडेड है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भल्ले इतने छोटे तो नहीं होते, ये भी नीचे भी फ्रूट ही है, बट नहीं, वो भल्ले हैं। जब मैंने खाया है तो उसका जो टेस्ट आ रहा है, भल्ले बहुत अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं, बहुत नरम और बहुत जूसी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये दोनों आइटम्स तो मैंने ट्राई कर लिए हैं। अब ट्राई करते हैं इनके दही भल्ले। और दही भल्ले जो गार्निश किए गए हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। इसके अंदर जो ग्रीन चटनी होती है, इसके अंदर दही होता है, बट उसके अलावा भी दही इसके ऊपर शामिल किया गया है। जो सलाद है उसे गार्निश किया गया है, और दरमियान में मुझे चाट मसाला अच्छी खासी क्वांटिटी में नज़र आ रहा है। और आई थिंक इसके नीचे इन्होंने भल्ला भी शामिल किया हुआ है। इसको पहले मैं निकालती हूँ नीचे से, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये आप देख सकते हैं अब ये टूट गया है, और उसके बावजूद इसका साइज़ कितना अच्छा खासा है। इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर रही हूँ, और देन इसकी बात। भल्ले का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत नरम, बहुत फ्लेवरफुल, और वो बेसन दाल है जो उसका मुझे प्रॉपर फील हो रहा है एक टेस्ट। इसके साइड पे जो चटनियाँ थी उसको दरमियान में लेके आते हैं, ग्रीन चटनी को, और उसके साथ मिक्स करती हूँ, देन एक बाइट लेते हैं। यूजुअली अगर दही भल्लों के अंदर मीठी चटनी थोड़ी सी ना शामिल की जाए ना तो मुझे मज़ा नहीं आता, बट ये ऐसे दही भल्ले हैं जिसके अंदर वो चटनी नहीं है, उसके बावजूद भी इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना बहुत अच्छा है। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो चटनियों का कम्बिनेशन है, और चटनियों के अलावा जो मसाला है ना, मसाले का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत कमाल है। बल्कि इनकी तीनों चीज़ें मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। ये प्राइसेस भी बहुत इकनॉमिकल हैं। तो अभी जो हमने ये फलूदा का बाउल लिया है, ये बाउल है 250 रुपीज़, और डॉलर्स में प्राइस बनती है सिर्फ 89 सेंट्स। और ये जो दोनों प्लेट्स थी, क्रीम भल्ले और दही भल्ले, इन दोनों की प्राइसेस हैं सिर्फ 200 रुपीज़ एक प्लेट की प्राइस है, और डॉलर्स में अगर इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 71 सेंट्स, विच इज़ आई थिंक सो इकनॉमिकल। गाम फलूदा हाउस के नाम से ये शॉप है, आपने इसको ज़रूर विजिट करना है। खासतौर पर गर्मियों में आपने यहाँ ज़रूर आना है और इनका फलूदा लाजमी ट्राई करना है। मुझे तो वैसे ही क्रीम भल्ले हैं जो ये भी बहुत पसंद आए हैं, तो आप कोशिश करना कि आप दोनों चीज़ें एक साथ खा लें, आपको पता चल जाएगा कि इनका टेस्ट कैसा है, और फिर इसको टेस्ट करके आपने हमें अपना फीडबैक भी देना है कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी हैं। मैं इसको एंजॉय करती हूँ, फिर अपने नेक्स्ट फूड पॉइंट की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, अब मैं अपने तीसरे और आखिरी फूड पॉइंट खालिस पहलवानी बादामी शरबत पे आ चुकी है। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते और जानते हैं कि कितने लोग ये शरबत पी के पहलवान बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मुझे सबसे पहले तो बताएं, कितनी पुरानी दुकान है, आप कितने अरसे से यहाँ पे शरबत बेच रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल से। और कौन कौन से पहलवान हैं जो ये शरबत पीते हैं? काफ़ी लोग आते हैं पीने के लिए। काफ़ी लोग आते हैं। एक दिन में तकरीबन कितने ग्लास बेच लेते हैं? गिनती नहीं है हमारी वो। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लगते हैं। और इसमें क्या चीज़ें शामिल करते हैं? इसमें संदल का शरबत होता है, गूंद कतीरा, तुख मलंगा, इसबगोल और चारों मगज़ और बादाम की हम गिरियाँ डालते हैं। ये तीनों चीज़ें तो आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कीमत क्या है इसकी? 100 रुपये का गिलास है। और फिर सस्ता नहीं दे रहे? देख लो ना, आपके सामने ही हर चीज़, शरबत भी बन रहा है,
और सामान भी जो है आपके सामने ही है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, आप जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं महंगी चीज़ें हैं, ठीक तो है। 100 रुपये आपको नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ये पहले हम इस साल में 100 रुपये का हुआ, पिछले साल 90 रुपये का हुआ। ये सस्ता। कितने बजे खोलते हैं दुकान? सुबह 7 बजे तो लगे रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक? जी। बेहतरीन। और सिर्फ एक ही किस्म का शरबत है या मुख्तलिफ किस्म नहीं, के हैं? एक किस्म का ये है। ठीक है, इसके अंदर जब बन जाता है उसके बाद भी कोई चीज़ शामिल करते हैं? नहीं, ये शरबत अलहदा होता है, सामान दूसरा अलहदा होता है। ये गूंद कतीरा, तोख मलंगा, इसबगोल ये अलहदा होता है। अच्छा। शरबत अलहदा होता है। ठीक है, वो जिसको जो चीज़ पसंद हो वो डाल के दे दें। हाँ जी, ठीक है। नींबू वाला, किसी ने नींबू वाला पीना होता है, किसी ने गूंद कतीरे वाला पीना होता है। कोई भी चीज़ ऐड करनी है, प्राइस सेम है, 100 रुपये का ही है। नहीं, नींबू वाला 60 रुपये का। नींबू वाला 60 रुपये का है और बाकी सारे 100 रुपये के हैं। हाँ, वो 100 रुपये का है। फाइनली पहलवानी शरबत मेरे हाथ में आ गया है और ये पूरा मग है हमारे पास, जिसके अंदर चिया सीड्स भी हैं, पंपकिन सीड्स भी हैं और बादाम भी हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। देखते हैं कि इसको पीने के बाद मेरे में एनर्जी आती है कि नहीं, और क्योंकि पहलवानी शरबत इसका नाम है तो पहलवानों वाली एनर्जी मुझ में आती है कि नहीं। इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है और फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। मीठा है जो बहुत ज़्यादा नहीं है और ठंडा भी है। मौसम के लिहाज से गर्मी में अगर ऐसा शरबत मिल जाए ना तो और क्या ही चाहिए होती है। और प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको ये मग जो कि फुल मग है, इसके अंदर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा शामिल की गई हैं और आपको ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलता है, जो कि डॉलर्स में अगर इसकी प्राइस कन्वर्ट की जाए तो 35 सेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब एक दिन पीने से तो मुझे फील हो रहा है थोड़ी सी एनर्जी आई। रोज़ आप पियेंगे तो यकीनन आप पहलवान बन जाएंगे। आपने इनको ज़रूर विजिट करना है। आज के हमारे तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, तीनों के फूड आइटम्स बहुत अच्छे थे। मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंडेड है। और जो तीसरा पॉइंट है, इसकी लोकेशन की बात करें तो गैप चौक पर ये लोकेटेड है। तीनों पॉइंट्स गुजरांवाला के थे और हमने गुजरांवाला के मुख्तलिफ खाने और गुजरांवाला के पहलवानों के जो खाने हैं वो हमने आज ट्राई किए और आपको भी इनके बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम आपको गुजरांवाला के ही मज़ीद कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।